नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम में न्यूरो इंटरवेंशन के ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर विपुल गुप्ता ने वर्ल्ड ब्रेन डे 2024 के अवसर पर जन जागरूकता सत्र के जरिए दिमाग के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए लोगों को शिक्षित किया। ये इवेंट इस साल की थीम ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल पर आधारित था, जिसमें स्लो मेमोरी लॉस के बारे में बताया गया और दिमाग से संबंधित बीमारियों के रिस्क के बारे में बताया गया। पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम में न्यूरो इंटरवेंशन के एचओडी व ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर विपुल गुप्ता ने दिमाग की हेल्थ के लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के फायदों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, रिसर्च ने से पता चलता है कि जो लोग शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों के मेंटल फंक्शन में गिरावट के चांस कम रहते हैं और उनके अंदर अल्जाइमर पनपने का रिस्क भी कम रहता है। एक्सरसाइज से ब्रेन तक ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। कुछ भी नहीं तो एक हफ्ते में कम से कम 30 से 60 मिनट मॉडरेट एरोबेटिक एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, टेनिस खेलने की गतिविधियों में खुद को एंगेज करें। डॉक्टर विपुल गुप्ता ने लाइफस्टाइल से जुड़े विभिन्न कारणों पर भी बात रखी। उन्होंने दिमाग की सेहत, याददाश्त को मजबूत करने के लिए नींद का भी अहम रोल बताया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि खाने पर विशेष ध्यान रखें, पौधे आधारित खाद्य पदार्थ खाएं, साबुत अनाज, मछली, हेल्दी फैट लें, जिससे अल्जाइमर का रिस्क कम होता है। रीडिंग, पहेलियों और खेल जैसी गतिविधियों के जरिए नए मस्तिष्क कनेक्शन बनाने और दिमाग के फंक्शन के सही रहने में मदद मिलती है। डिप्रेशन और तनाव से बचने के लिए लोगों से बातचीत करना बेहद अहम है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल के लगातार चेकअप कराते रहें, साथ ही लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, हेल्दी डाइट लें। डॉक्टर विपुल ने आगे कहा, पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ब्रेन हेल्थ बेहद जरूरी है। खासकर बढ़ती उम्र में इसका रोल महत्वपूर्ण रहता है। स्वस्थ लाइफस्टाइल की आदतों को अपनाने और अलर्ट रहने से कॉग्निटिव में गिरावट के जोखिम को कम किया जा सकता है। वर्ल्ड ब्रेन डे के अवसर पर हमारा लक्ष्य लोगों को ब्रेन हेल्थ के प्रति जागरूक करना और सशक्त बनाना है। पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम में न्यूरो से संबंधित बीमारियों का एडवांस तरीके से इलाज किया जाता है। यहाँ स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल केयर दी जाती है और यहाँ इससे संबंधित लगातार रिसर्च चल रही है। इस जागरूकता सत्र अस्पताल की उस पहल का हिस्सा है जिसके जरिए अस्पताल लोगों को उनके ब्रेन हेल्थ के बारे में सही जानकारी देता है, ताकि उनके ब्रेन को स्वस्थ रखा जा सके। वर्ल्ड ब्रेन डे है और वर्ल्ड ब्रेन डे रादन की एक ब्रेन की बीमारी पर फोकस करने के बजाय ओवरऑल ब्रेन हेल्थ और ओवरऑल ब्रेन को कैसे बेस्ट हमारी मेमोरी में इंटीग्रेट करें, ओवरऑल बेस्ट कैसे कर जाए, उसके लिए या एक बार बाद में कर लिया, ठीक है जी। तो बड़ी सिंपल चीज़ है, बट हम रियलाइज नहीं करते हैं। हम लोग कोई जड़ी बूटी ढूंढते हैं, कुछ ढूंढते हैं कि ब्रेन बेटर हो जाए। पेशेंट हमारे पास आते हैं, ताकत की दवाई दे दो, सिर्फ भारी रहता है इसकी दवाई दे दो, ऐसा कोई ट्रिक बता दो। पर सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि हमारे ब्रेन को फंक्शन को बड़ा इफेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिखा हुआ है एक्सरसाइज करना है। आप सोचोगे एक्सरसाइज तो बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए नहीं। एक्सरसाइज से स्ट्रेस रिडक्शन होना। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं लॉन्ग टर्म उनकी मेमोरी भी कम डिटेक्ट होती है। आप सोचें एक्सरसाइज तो बॉडी के लिए, एक्सरसाइज का हमारा मेमोरी ब्रेन फंक्शन बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। ये भी देखा गया जो बिग टाइम जो ब्रेन कनेक्शन कम होते हैं एज के साथ, वो भी जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो उसमें कम होते हैं और एक्सरसाइज का इफेक्ट काफी लंबे टाइम तक लास्ट करता है। अब एक्सरसाइज का मतलब ये भी नहीं है 15-20 मिनट टहलना, 30 से 60 मिनट के ब्रिस्क वॉक, लाइट जॉगिंग, कोई और एक्सरसाइज करना हफ्ते में 5 दिन करना ब्रेन के लिए भी बहुत लाभदायक है। आपकी मेमोरी और ब्रेन फंक्शन, इवन आपका एंजाइटी को कम करना, डिप्रेशन को कम करना। जो सिर्फ भारी बोलते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करने लगेंगे तो सिर्फ भारी रहना ही कम हो जाएगा हमारा। एक और जो हम लोग रियलाइज नहीं करते, नींद, जो आजकल मॉडर्न जमाने में आई है। नींद में जब आदमी सोता है तो नींद क्यों है हमारी बॉडी में? ऐसा क्यों है कि दिन के 8 घंटे भगवान ने ऐसा बना दिया कि बॉडी शटडाउन में चली गई? उसका एक पर्पस है, हर चीज को शटडाउन चाहिए होता है रिपेयर करने के लिए। ब्रेन तो सबसे एक्टिव ऑर्गन है बॉडी का। तो क्या होता है जब पूरे दिन फंक्शनिंग होती है, मेटाबॉलिज्म जो होती है ब्रेन के, कुछ ऐसे पदार्थ भी एक्यूमुलेट होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। जब आदमी इंसान सोता है तो ये चीजें क्लियर करते हैं, उससे एक तरह से सफाई होती है। जो गलत प्रोटीन होते हैं वगैरह दे ऑल क्लियर डाउन, ब्रेन को रेस्ट मिलता है। मेमोरीज भी ब्रेन के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाती है। जो मेमोरीज हमारा दिन की हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशन में चली जाती है। तो एक्सरसाइज भी ब्रेन, स्लीप भी ब्रेन को बहुत इफेक्ट करती है। तो अगर आप कम सोए, कोई 6 घंटे से कम सो रहा है, तो उसको लॉन्ग टर्म, हमने पहले बोला, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। आपका ब्रेन फंक्शनिंग, आपकी मेमोरी, कोई भी इमोशनल स्टेट को हैंडल करना, ज्यादा एंजाइटी, ज्यादा डिप्रेशन की टेंडेंसी होना कॉमन है अगर आपकी नींद पूरी नहीं है। पर्टिकुलरली आजकल जो स्क्रीन का जमाना है, इतना सोशल मीडिया का जमाना है, तो सबकी नींद कम होती जा रही है। खास तौर से देखा गया बच्चों में
एक थ्योरी ये भी आई है आजकल कई बच्चों को मेंटल प्रॉब्लम्स थोड़ी सी रेट बढ़ रही है। एक तो लॉकडाउन का पीरियड था और प्रोबेबली बिकॉज पहले से स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ गया, नींद उनकी कम हो गई है, एक्सरसाइज कम हो गया, सोशल इंटरेक्शन कम हो गई है। तो वी आर सीइंग दिस चेंजेस जो आजकल देखा गया है, टीनेजर्स में नींद बड़ी कम हुई है। देन आता खाना, खाना में ओके फिर से कोई बोलेगा जड़ी बूटी है ये खाओ मेमोरी तेज हो जाती है, आपको बड़ी कैलोरी शॉर्ट पे जाओगे, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के मिलेगा। पर सिंपल चीज अगेन ये रिसर्च ने दिखाया कि जो मेडिटेरियन डाइट क्या लार्जली वेजिटेरियन, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स ज्यादा होना, नॉनवेज कम होना, और अगर है भी तो बोलते हैं जो व्हाइट मीट है जैसे कि चिकन होना या फिश होना, और रेड मीट जो है अपना मीट वाला हुआ एलिमेंट उसको कम रखना। अगर ऑयल्स भी यूज कर रहे हैं जैसे ऑलिव ऑयल का ज्यादा यूज होना, इन सबका देखा कि लॉन्ग टर्म मेडिटेरियन डाइट से भी स्ट्रोक का रिस्क नहीं, ब्रेन को डैमेज का रिस्क नहीं, बट उसके अलावा लोअर रिस्क ऑफ मेमोरी इश्यूज एंड एवरीथिंग ये चेंज हो जाता है बाय फूड आल्सो। दूसरा होता है जैसे हर चीज हम बोलते हैं जितना उसको इस्तेमाल करो उतना बढ़िया होती है, तो ब्रेन का हम रूटीन में डे टू डे यूज करना, पर क्या होता है विद टाइम आदत पड़ जाती है। मुझे ऑपरेशन भी करना, मुझे ज्यादा दिमाग लगाना, मैं 25 साल से कर रहा हूँ। नई नई चीजें सीखते रहना ताकि ब्रेन स्टिमुलेट हो। अगर एक ही रास्ते पे चलेगा, आपको बोलो दिन भर एक ही खाना खाना है आपको, तो अभी 4 दिन बोलोगे मेरा पेट बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, ऐसे ब्रेन को भी स्टिमुलेशन चाहिए। तो नए नए एक्टिविटीज से उसको एक्टिव करना, चाहे वो पजल्स हो, कोई नई चीज सीखना हो, कोई नई एक्टिविटी सीखना हो, इस सबसे देखा गया है कि ब्रेन अलाइव रहता है, नया नेटवर्क बनता है, और ब्रेन की जो न्यूट्रिशन होती है विद टाइम वो भी उसमें कम होती है। और उसी में एक बहुत बड़ा पार्ट है सोशल इंटरेक्शन। बोलते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग अल्टीमेटली सोशल एनिमल है, तो वो सोशल जितना देखा गया है कि जिन लोगों का फ्रेंड सर्कल बड़ा अच्छा होता है और खासतौर से क्लोज होता है, एक हो गया फ्रेंड सर्कल आजकल की जो हमारा फेसबुक फ्रेंड है वो वाला नहीं, जिससे आप मन से खोल के बैठ के एंजॉय कर सकें। वर्ल्ड में बड़ी रिसर्च हुई है, कई एरिया जहाँ पे लोग लंबे टाइम तक लाइव भी रहते हैं और बड़े एक्टिव रहते हैं, उसमें ये देखा जापान या कोई अलग एरियाज हैं कॉर्सिका, जहाँ पे साइप्रस, जहाँ पे देखा गया इनको ब्लू जोन्स कहा जाता है। ब्लू जोन्स होते हैं जहाँ पे लाइफ बड़ी लंबी है लोगों की, बड़े एक्टिव रहते हैं वो लोग। ये देखा गया कम्युनिटी फील होना, आसपास नेटवर्क होना, रेगुलर मिलके एक्टिविटीज करना, अगर नई एक्टिविटी सीखनी है तो मिलके करना एक बहुत बड़ा, डाइट के अलावा ये भी एक बहुत बड़ा रोल हमारा प्ले करता है। तो हमारे को जो सोशल इंटरेक्शन है वो ये फोन कॉल नहीं, पर्सनल इंटरेक्शन फिर से आजकल चैलेंज हो गया क्योंकि ये फोन पे बात हो गई तो मिलना जुलना शायद कम हो गया, पर इसको हमारे को एक्टिव और अलाइव रखना चाहिए ना। इसमें कुछ चीजें आते हैं अवॉइड क्या करना चाहिए। अवॉइड करने में स्मोकिंग ऑफकोर्स बताइए डैमेज करता है नलियों को, सेकेंडली ब्रेन को फंगी सप्रेन जाएगी, डैमेज होगा। अल्कोहल भी देखा गया है कि इंडियन बॉडी को अल्कोहल सूट नहीं करती है, इवन माइल्ड ड्रिंकिंग से भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, ब्रेन डैमेज का रिस्क बढ़ सकता है। वाइल वेस्टर्न पॉपुलेशन बोलते हैं एक ड्रिंक अ डे इज फाइन, इंडिया में ऐसा नहीं है हमारा। बड़े इंटरेस्टिंग अभी नई रिसर्च आई है, 32 कंट्री में पूरे रिसर्च करी गई थी। ये देखा गया कि हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है, अगर हम 4 कॉफी से ज्यादा लें, पहले था कि माइल्ड कॉफी टी इंटेक ब्रेन के लिए अच्छा ही है, पर ये देखा गया कि अगर 4 कॉफी से ज्यादा लें तो स्ट्रोक का रिस्क ब्रेन में बढ़ जाता है। शायद आप लोग नहीं लेते होंगे, कोई कॉर्पोरेट क्राउड जो दिन भर एक्टिव रहते हैं, मीटिंग में रहते हैं, लोग कॉफी, मेरी सुबह से दूसरी कॉफी हो गई ऊपर से बैठे बैठे अभी भी, ठीक है, शाम को ये एक और हो जाएगी। खास तौर से किसी को हाइपरटेंशन या और चीजें हैं तो 2 कॉफी से ज्यादा, मुझे खुद ही माइल्ड हाइपरटेंशन है तो देखा गया आज मुझे कॉफी को टच नहीं करनी चाहिए। टी बेनिफिशियल है, खासतौर से ग्रीन टी हेल्दी है, तो ये कॉफी टी भी हमारी बॉडी डिफरेंट और अल्कोहल इन सबको कंट्रोल करना भी हमारा जरूरी है। लास्ट पार्ट मैं कहूंगा, जैसे हर चीज की हम सफाई करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कचरा साफ कर दो तो भी किचन साफ लगेगी, है? आप सुबह टॉयलेट में जाओगे, बॉडी को भी साफ रखना है हमारे को। हम ब्रेन को कैसे करते हैं, ब्रेन में जो दिन भर हमारे थॉट्स आ रहे हैं वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं लिंगर करते हैं, उसको भी साफ करना चाहिए। तो इसके लिए ये भी देखा गया कि जो लोग रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं या इसको माइंडफुलनेस है आजकल, उससे भी दिमाग को बहुत शांति मिलती है, रिलैक्स होता है दिमाग, क्लियर होता है दिमाग, एंड लॉन्ग टर्म फंक्शनिंग आपकी बेटर रह सकती है। ये दिमाग का एक सफाई का प्रोसेस मान लीजिए, स्पिरिचुअलिटी नहीं माने इसको। कैसे दिमाग को, खास तौर से आजकल क्या है कि हमारे को इनपुट ब्रेन में बहुत बढ़ गया। हमारे पेरेंट्स से, फ्रेंड से मिलना है, छोटा मोटा टीवी कभी होना है, तो इनपुट बड़े कम है। आजकल सोशल मीडिया में गाड़ी ली, ली आनंद अंबानी और राधिका की शादी में क्या क्या हुआ, 1000 चीजें पता है हमारे को, अपनी शादी याद नहीं, ठीक है ना। वैसे मैं भी गया था उसमें, जाओगे तो एक्साइटेड हो जाते हो, क्या करेगा आदमी, ठीक है। इनपुट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए दिमाग को हमारे को रिलैक्स रखना और पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है कि दिमाग को हम किस तरह से सफाई करें, वो उसका मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस।
तो कोई जड़ी बूटी, कोई स्पेशल विटामिन, कोई संत का कोई हाथ नहीं। ये सिंपल चीज़ है, जैसे मैंने बोला एक्सरसाइज ही होना, सोना प्रॉपर रखना, खाने का प्रॉपरली, मेंटल स्टिमुलेशन, सोशल इंटरेक्शन, दोस्तों से, फैमिली वालों से मिलके आराम से बात करना, सुपरफिशियली डीप रिलेशनशिप्स कुछ भी हो, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, प्रेशर कंट्रोल में रखना एंड अवॉइड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड माइल्ड कॉफी इंटेक, टी इंटेक इज फाइन। और जैसे मैंने बताया कि आप अपना थोड़ा सा माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक्स पर प्रॉपर्ली सीखना हो, ये नहीं कि टीवी पे देखा आपने बड़ा ध्यान रख लो, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ सीखी जाती है। क्रिकेट सीखने के लिए भी 1 महीना खेलता आदमी लगातार, तब जाकर लगता थोड़ा सीख रहा है। तो ऐसे भी ये सब चीज़ों के लिए भी प्रैक्टिस और हमारे को कंसिस्टेंट रहेगी तो हम सीख लेते हैं। 10 से जो है 40 साल की अवस्था में भारत में कई राज्यों में देखने को मिलता है कि ब्रेन्स की समस्या बहुत तगड़ी बढ़ती जा रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? भाई सबसे आप इन सब में उल्टा चल लो, पहले से एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, पहले से सोना कम हो गया है, खाना पहले से बिगड़ गया है, पिज्जा ये सब हमारे बाहर का इतना आ गया, सिर्फ घर का हेल्दी खाना ही अच्छा होता है, सच्चाई है। और बढ़ गया हमारे को सोशल इंटरेक्शन पहले से जो आते बड़ी कम हो गई है, ब्लड प्रेशर, शुगर की दिक्कतें, इन सब चीज़ों के हमारे बढ़ गई हैं, स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है यंग एज में, स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है हमारा, जितना स्क्रीन पे रहते हैं उतना कम एक्सरसाइज करते हैं, उतना कम लोगों से मिलते हैं, उतना ही अनशन खाते हैं। और एक और चीज भी है इसमें, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से भी स्ट्रोक का रिस्क, और ये भी देखा कि मेंटल फंक्शनिंग पे असर आता है। अब इसका तो हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, पूरे नॉर्थ इंडिया में एयर पॉल्यूशन लेवल्स आर एक्सट्रीमली हाई। ओके जी, जिस लेवल पर हमारी गवर्नमेंट बोलती है ठीक लेवल है, उस लेवल पर तो यूरोप में स्कूल बंद कर देते हैं, उसको इतना नुकसानदायक माना जाता है। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर, ये मॉडर्न रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ हमारे हाथ में नहीं है, पॉल्यूशन से हमारे एक के हाथ में नहीं है, पर बाकी जो हाथ में उनको लेकर हम लोग जरूर काम कर सकते हैं। थैंक यू। वृक्षारोपण की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्या पॉल्यूशन और माइंड में रिलैक्स, ये दोनों ही चीज का देखिए, वृक्षारोपण एक छोटा सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन तो करना चाहिए, पर इससे भी पॉल्यूशन कम नहीं हो जाएगा। पॉल्यूशन की बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि पॉल्यूशन क्यों जनरेट हो रहा है। नॉर्थ इंडिया हमेशा से डस्ट का बोल रहा है, हवाएं ऐसे यहाँ पे इकट्ठा होने के चांस। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।